सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊंगी। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। चलने का हौसला नहीं, रुकना महाल कर दिया। इश्क के इस सफ़र ने तो मुझको निढाल कर दिया। उर्दू के मुनफरद लहजे की शायरा परवीन शाकिर की पैदाइश 24 नवंबर 1952 में कराची में हुई। आप एक अदबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। परवीन शाकिर बहुत आला तालीम याफ्ता खातून थी। आपका शुमार उन ख़वातीन में होता है जिनको बहुत कम उम्री में ही वो शोहरत मिली जो बहुत कम खुशनसीब लोगों के हिस्से में आती है। उन्होंने छोटी उम्र में ही शेर व शायरी का आगाज़ कर दिया था और इसमें उनको अपने वालिद की हौसला अफजाई हासिल थी। उनका असल वतन बहार के ज़िला दरभंगा में लहरिया सराय था। उनके वालिद शाकिर हुसैन साकिब खुद भी शायर थे और क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में आबाद हो गए थे। परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान गर्ल्स स्कूल कराची से और BA सर सैयद कॉलेज से पास किया। 1972 में उन्होंने अंग्रेज़ी अदब में कराची यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल की और फिर लसानियात में भी MA पास किया। इसके अलावा आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री भी हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज कराची में बतौर टीचर मुलाजिम हो गई। सिविल सर्विसेज में जाने से पहले आप दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता रही। आप 9 साल तक उस्ताद की हैसियत जामिया कराची और ट्रिनिटी कॉलेज में खिदमत सरंजाम देती रही। कॉलेज में 9 साल तक पढ़ाने के बाद परवीन ने पाकिस्तान सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास किया और उन्हें 1982 में सेकेंड सेक्रेटरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर किया गया। बाद में उन्होंने इस्लामाबाद में डिप्टी के फ़राइज़ भी सरंजाम दिए। उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 25 साल थी जब उनका पहला मजमुआ कलाम खुशबू मंजर आम पर आया, जिसने अदबी हलकों में धूम मचा दी। उन्हें इस मजमुए पर आदम जी अवार्ड से भी नवाजा गया। परवीन शाकिर का एक अनोखा एजाज़ ये भी था कि 1982 में जब वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज यानी CSS का इम्तिहान दे रही थी तो उर्दू के पेपर में एक सवाल उनकी ही शायरी के मुताल्लिक था। परवीन शाकिर की शादी 1976 में उनकी खाला के बेटे नसीर अली से हुई जो मिलिट्री में डॉक्टर थे। ये शादी अगरचे परवीन शाकिर की पसंद से हुई थी लेकिन कामयाब न रही और इसका इख्तिताम तलाक पर हुआ। डॉक्टर नसीर से उनका एक ही बेटा था जिसका नाम मुराद अली है। परवीन शाकिर की शायरी उर्दू शायरी में एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह है। परवीन शाकिर से पहले किसी शायरा ने निस्वानी जज्बात को इस कदर नज़ाकत से बयान नहीं किया था। उन्होंने अपनी शायरी में सनफ़े नाज़ुक की मोहब्बत के तनाज़ुर को उजागर किया। आपने मुख्तलिफ पेचीदा समाजी मसाइल को भी अपनी शायरी का मौजू बनाया। उर्दू अदब में उनकी शायरी को ये मकाम हासिल है कि नक़ाद उनकी शायरी का मवाजना फ़रोख़ फरखजाद जो कि एक ईरानी शायरा है उनकी शायरी से करते हैं। आपकी पहली किताब खुशबू को आदम जी अवार्ड से भी नवाजा गया। बादशाह उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला। उनकी मशहूर ज़माना किताब खुशबू 1972 में सदे बर्ग और खुद कलामी 1980 में, इनकार 1990 में और माह तमाम 1994 में शाया हुई। परवीन शाकिर नए लबो लहजे की ताज़ा बयान शायरा थी। उन्होंने मर्द के हवाले से औरत के जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जुमानी की। आपकी शायरी ना तो आहो जारी वाली रवायती इश्किया शायरी है और ना ही खुल खेलने वाली रोमानवी शायरी। उनकी शायरी हिज्र वसाल के कश्मकश पर मबनी है जिसमें ना हिज्र मुकम्मल है और ना वसल। परवीन शाकिर ने जज्बात की तर्जुमानी, रख रखाव की नफासत और लफ्ज़ों के बयान के साथ शायरी में एक मुमताज़ मकाम हासिल किया। गोपी चंद का परवीन शाकिर के बारे में कहना था कि नई शायरी का मंजरनामा परवीन शाकिर के दस्तखत के बगैर नामुकम्मल है। खातून शायरों में परवीन शाकिर ने अपने मुनफरिद और नफीस लबो लहजे में औरतों के जज्बाती और नफ्सियाती मसाइल पेश करके शायरी को एक नई जहत से रोशनास करवाया। उनका लहजा बेबाक है और वो इंतहाई जुर्रत के साथ जबर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज करती नजर आती हैं। परवीन शाकिर की शख्सियत में बला की खुद एतमादी थी। ये खुद एतमादी उनकी शायरी में भी झलकती है। इसी के सहारे उन्होंने जिंदगी में हर तरह की मुश्किलात का सामना किया। 18 साल के दौरान उनके 4 मजमुए खुशबू, सदे बर्ग, खुद कलामी और इनकार शाया हुए।
1985 में उन्हें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अवार्ड और 1986 में USIS अवार्ड मिला। इसके अलावा उनको फैज़ अहमद फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। परवीन के पहले मजमूए खुशबू में एक नौ उम्र लड़की के रोमान और जज्बात का बयान है। इस शायरी में उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बात और कैफियत को बयान किया। इसमें फ़िक्र की गहराई और सोच का वसी तख़य्युल साफ झलकता है। निस्वानी शायरा होने के नाते उन्होंने इस कैफियत को उजागर किया कि वो न सिर्फ चाहे जाने की आरज़ू करती हैं बल्कि अपने महबूब से ज़बानी तौर पर भी इसका इजहार चाहती हैं। परवीन शाकिर की शायरी दरअसल शबाब की मंजिल में कदम रखने वाली लड़की और बादअज़ा अज़दवाजी ज़िंदगी के बंधन में बंधने वाली औरत की कहानी है। उनके इशार में शादी के गलत तस्वर और औरत पर मर्द की बेजा हाकमियत को चैलेंज किया गया है। दिसंबर 1994 की 26 तारीख थी और सुबह का वक्त था। बारिश हो रही थी और ट्रैफिक सिग्नल ठीक तौर पर काम नहीं कर रहे थे। ऑफिस जाते हुए एक बस ने परवीन शाकिर की कार को टक्कर मार दी। अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन खून बहुत ज्यादा बह चुका था। हादसे के कुछ देर बाद ही उनका इंतकाल हो गया। उनके बेटे मुराद ने एक दफा BBC को अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब अम्मी की वफात हुई तो हुकूमत ने सरकारी घर उस वक्त तक मेरे पास रहने दिया जब तक मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर ली। उस वक्त की वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो ने कमाल मेहरबानी की और मुराद की तालीम का खर्च अपने जिम्मे उठा लिया। बेनज़ीर भुट्टो ने मुराद के लिए माहाना 60,000 रुपए वजीफा मुकर्रर कर दिया था जो उनके लिए बहुत मददगार साबित हुआ। परवीन शाकिर के ही शेर पर इख्तिताम करते हैं। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा।